आखिर आम इंसानों को क्यों चीजों या ऑब्जेक्ट्स में फेसेस दिखाई देने लगते हैं? क्या ये किसी बीमारी के सिम्टम्स तो नहीं? और इस छोटे से डक के साथ क्या हुआ जब इसका सामना एक खतरनाक लेपर्ड से हुआ? और इस ईगल की क्या मजबूरी थी कि इसने अंडे की जगह एक पत्थर को इनक्यूबेट करने लगा? और लकड़ी को जब हम बेंड करने की कोशिश करते हैं तो तब तो ये टूट जाती है। फिर लकड़ी से ये मुड़ी हुई रेलिंग्स कैसे बनाए जाते हैं? तो वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। नंबर 7, आखिर आम इंसानों को क्यों चीजों या ऑब्जेक्ट्स में फेसेस दिखाई देने लगते हैं? क्या ये कोई बीमारी तो नहीं? दरअसल 25 जुलाई 2015 को रॉबर्ट पाल्मर नामी इस बंदे ने दीवार पे एक किस्म का कैटरपिलर देखा जिस पे एक इंसानी चेहरा बना हुआ था। तो रॉबर्ट ने जल्दी से कैमरा निकाल कर उसकी तस्वीर खींच ली क्योंकि वो चेहरा 19th सेंचुरी के पोएट एडगर एलन से मिलता था। तो रॉबर्ट ने जब ये तस्वीर एक्सपर्ट को दिखाया कि ये कौन सा इंसेक्ट है, तो एक्सपर्ट ने जवाब दिया ऐसा तो कोई इंसेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके पीठ पर किसी इंसान का फेस बना हो, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसे पेरोडोलिया कहा जाता है, जिस वजह से हम इंसानों को कभी कभार आसपास के चीजों या ऑब्जेक्ट्स में चेहरे दिखाई देने लगते हैं। और एक कैटरपिलर उसी पेरोडोलिया का एग्जाम्पल है। नंबर 6, हम इंसान घोड़ों की सवारी करते हैं, हम इंसान गधों की भी सवारी करते हैं, और हम इंसान इवन ऑस्ट्रिच की भी सवारी करते हैं। लेकिन जेब्रा भी तो घोड़ों और गधे की बिरादरी से बिलोंग करता है। फिर हम जेब्रा की सवारी क्यों नहीं करते? तो मैं बता दूं, घोड़े हो या गधे, ये आराम मिजाज के जानवर होते हैं जिसे बस शुरुआत में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर बाद में जाकर ये आसानी से पालतू बन जाते हैं। लेकिन जेब्रा इनके जैसा नहीं, क्योंकि ये जितना खामोश दिखता है उससे कई ज्यादा एग्रेसिव है, और इनको अगर अपने रेडियस में जरा भी खतरा महसूस होता है तो ये अलर्ट हो जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि सामने कोई बब्बर शेर है या दूसरा जानवर, बस ये अपनी जानलेवा किक्स बरसाने लगते हैं। इस गधे जेब्रा से अच्छा है कि कोई शरीफ गधे की सवारी कर ले। नंबर 5, ये मशीन इतनी पावरफुल है कि कुछ ही सेकंड्स में हड्डी के साथ गोश्त को भी खाक कर दिया। दरअसल इस मशीन को सैंड ब्लास्टर कहते हैं, और जैसे पानी को फुल स्पीड के साथ पत्थर पे मारकर पत्थर को काटा जाता है, वैसे ही इस मशीन को जब फुल पोटेंशियल के साथ कोकोनट शेल पे मारा गया तो देखते ही देखते उसका शेल अवा हो गया। मगर सैंड ब्लास्टर को चीजें बर्बाद करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया, बल्कि ये एक यूजफुल टूल है जिसकी मदद से सालों से लगे मेटल के जंग को या पुराने घिसे पिटे पेंट को चुटकियों में निकाला जा सकता है। बस आपको एक कंटेनर या बोतल लेके उसमें रेत को डालना होता है और फिर सैंड गन की मदद से उस रेत को जंग लगी जगह पे फायर करना है, जिससे जंग मक्खन की तरह निकल जाएगा। नंबर 4, आखिर लकड़ी से ये मुड़ी हुई रेलिंग कैसे बनाई जाती है? जबकि लकड़ी को हम बेंड करने की कोशिश करते हैं तब तो ये टूट जाती है। फिर ये कैसे? दरअसल लकड़ी के इन रेलिंग को बनाने के लिए लकड़ी को इस तरह से बेंड किया जाता है ताकि ये इस तरह से कर्व्ड लगे। लेकिन आप कहोगे लकड़ी कब इस तरह से बेंड होती है? तो मैं बता दूं, लकड़ी के अंदर मौजूद होता है लिग्निन, जो लकड़ी को सॉलिड रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब इस लिग्निन को ईट मिलती है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से वर्कर्स लकड़ी को बेंड करके मनचाहा शेप दे पाते हैं। और जब लकड़ी वापस ठंडी हो जाती है तो लिग्निन वापस एक्टिवेट होकर लकड़ी को सख्त बना देता है। लेकिन लकड़ी को भी ईट देने का एक खास तरीका होता है जिसे स्टीम बेंडिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें लकड़ी को भट्टी में या इलेक्ट्रिक हीटिंग ब्लैंकेट में डालकर एक एक्यूरेट पॉइंट तक ईट दिया जाता है, और इसी वजह से वर्कर्स कहीं पर भी तरह तरह के फर्नीचर डिजाइन कर पाते हैं। नंबर 3, इन फाइटर जेट को लैंड करते वक्त पायलट जेट को स्लो करने के बजाय स्पीड बढ़ा क्यों देता है? दरअसल अगर लैंडिंग जमीन पे होती तो पायलट जेट को स्लोली लैंड करता, लेकिन जब पायलट लैंडिंग को एयरक्राफ्ट कैरियर पे करता है तो शिप का रनवे छोटा होने की वजह से पायलट को मैक्सिमम स्पीड को कम करने का मौका ही नहीं मिलता, और इसीलिए शिप के रनवे पे इस तरह के अरेस्टिंग केबल लगाए होते हैं। और जब भी फाइटर जेट को शिप पे लैंड करना होता है तो पायलट जेट के पीछे से इन हुक को नीचे करता है ताकि ये हुक उन अरेस्टिंग केबल में से किसी एक को पकड़ ले और जेट को मैनुअली स्लो किया जाए। लेकिन जब हुक में से किसी को भी पकड़ने में फेल हो जाए तो पायलट जेट की स्पीड को मजीद बढ़ाकर अगेन टेक ऑफ ले लेता है, क्योंकि अगर पायलट ऐसा नहीं करता तो करोड़ों का फाइटर जेट पानी में गिरकर तबाह हो जाएगा। नंबर 2, चालाकी करने में इन डक ने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया। अब इस छोटे से चूजे को देखो, ये पुल मजे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि आगे एक लेपर्ड बैठा है तो फौरन ही इसने रास्ता बदलने की कोशिश की, मगर लेपर्ड ने भी इसे देख लिया था, तो उसने जैसे ही इसे पकड़ने
की कोशिश की तो चूजे ने मरने की एक्टिंग शुरू कर दी। तो लेपर्ड बेचारा ये देखकर कंफ्यूज हो गया कि अभी तक तो ठीक था, अब इसे क्या हो गया। तो उसने चूजे को अपने मुंह में उठाया और अपनी जगह पे ले गया, लेकिन चूजे की एक्टिंग अभी भी जारी थी। तो लेपर्ड को भी लगा ये मेरे ख्याल से एक्टिंग कर रहा है, तो उसने चूजे को पटक पटक के मारा, लेकिन चूजा नहीं उठा। तो लेपर्ड को भी अब यकीन हो गया कि शायद ये मर चुका है। तो उसने जब चूजे को अपनी जगह पे रख दिया तो चूजे ने स्लोली अपनी आंखें खोली और उसे लगा यही सही मौका है, निकल लेता हूँ। और वो 9-2-11 हो गया। बट लकीली लेपर्ड ने भी उस पे रेम खा के छोड़ दिया। नंबर 1, इस ईगल को पादर बनने का बहुत शौक था और इसी शौक के चलते इसने अंडे की जगह इस पत्थर को इंक्यूबेट करने लगा। दरअसल इस ईगल का नाम था मर्फी और इसे 2020 में जख्मी हालत में सेंचुरी लाया गया था और इसकी टूटी हुई टांग और पर की वजह से ये अब उड़ने के काबिल नहीं रहा, जिस वजह से इसकी बाकी की लाइफ इसे सेंचुरी में बितानी थी। और सेंचुरी में आने के बाद मर्फी बहुत अकेला पड़ गया, मगर सेंचुरी में आसपास के बर्ड्स को देखकर मर्फी को भी अपनी फैमिली बनाने का ख्याल आया। लेकिन मर्फी बेचारा एक मेल था और इसीलिए वो अंडे तो नहीं दे सकता था। तो 2023 में उसने अंडे की तरह दिखने वाली एक पत्थर को ढूंढा और उसके ऊपर बैठकर उसे इंक्यूबेट करने लगा। और जब भी कोई उस पत्थर वाले अंडे के पास जाने लगता तो मर्फी उस पे गुस्सा करता, जैसे कि वो सच में ही इसका अंडा हो। तो सेंचुरी वाले मर्फी की इस बिहेवियर को देखकर एंजॉय भी करते थे और साथ ही साथ इमोशनल भी थे। तो इसीलिए सेंचुरी वालों ने एक दूसरे ईगल के बच्चे को ला दिया जो उन्हें जंगल में मिला था। तो जब मर्फी खाने के लिए दूसरी जगह गया था तो सेंचुरी वालों ने चुपके से जाकर उसके घोंसले से पत्थर वाले अंडे को हटाकर इस ईगल के बच्चे को रख दिया। तो कुछ देर बाद जब मर्फी अपने घोंसले पर पहुंचा तो उसके घोंसले में एक चूजा था। तो उसकी सोच से उसे लगा कि ये छोटा सा चूजा मेरे पत्थर वाले अंडे से निकला है और मैं फाइनली पापा बन गया हूँ। तो उस दिन से मर्फी अपने चूजे का ख्याल रखने लगा और मर्फी अब पहले से काफी खुश रहने लगा। तो कुछ टाइम के बाद फाइनली जब वो छोटा सा चूजा बड़ा हो गया तो सेंचुरी वालों ने उसे वापस वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया और अगेन मर्फी एक बार फिर से तन्हा हो गया। लेकिन सेंचुरी वालों के पास मर्फी के तनाई का इलाज था, तो उन्होंने मर्फी के लिए एक दूसरा चूजा ला दिया और मर्फी अगेन उस बच्चे को भी पालने लगा। बट 3 मार्च 2025 को मर्फी बेचारा खुद ही मर गया। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।